पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने फोड़ने के लिए एस्टैब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत, पूरे निजाम ने कितनी ताकत सर्फ की है और उसके बावजूद ये लोग ये जमात नहीं तोड़ सके थे। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा, इवन अली मीन गंडापुर साहब, जुनैद अकबर साहब, ये तमाम लोग मौजूद थे। क्यों तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो मौजूदा है वो इमरान खान के नजरिए से पीछे हटती जा रही है? सर मैं आपको बता रही हूँ, खुदा की कसम हम रोडों पे हम औरतें हम जान देने को तैयार हैं। आप लोग मुशावरत नहीं कर सकते खान के साथ। कोई एक वर्कर किसी बंदे के ऊपर, किसी लीडरशिप के एक बंदे के ऊपर एतबार करने को तैयार कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप को ये बावर करा दिया गया है, ये उनको बता दिया गया है, क्लियर कट बता दिया गया है कि इमरान खान इज नॉट कमिंग आउट एनी टाइम सून। एक वो खातून है सरम जावेद खान साहिबा, चंद ट्वीट्स करती हैं, जेल जाती हैं, वापस बाहर निकलती ही नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, PMLN हो जाए, जमात इस्लामी, JUIF, सब एस्टैब्लिशमेंट के साथ इस मुल्क में चले हैं, अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात थी, अब उसको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं रह गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने फोड़ने के लिए एस्टैब्लिशमेंट, मौजूदा हुकूमत, पूरे निजाम ने कितनी ताकत सर्फ की है और उसके बावजूद ये लोग ये जमात नहीं तोड़ सके थे। अवाम में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जनाब इमरान खान साहब में जो रब्त था, उस रब्त को खत्म नहीं किया जा सका था। लेकिन अब वो वक्त आन पहुंचा है बदकिस्मती से कि तहरीक इंसाफ को जितना नुकसान तहरीक इंसाफ के अंदर से पहुंच रहा है, उतना शायद कभी आपने मैंने सोचा भी नहीं था। आज के चंद वाकयात मैं सिर्फ इस ब्लॉग में आपके सामने रख देता हूं। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप, खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा, इवन अली मीन गंडापुर साहब, जुनैद अकबर साहब, ये तमाम लोग मौजूद थे। जहां पर ये मौजूद थे वहीं पर तहरीक इंसाफ के दर्जनों या सैकड़ों कारकुनान भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर मौजूद थे। और आज वहां पर वर्कर बामुकाबला या वर्कर वर्सेस लीडरान देखने का मौका मिला है और ये फर्स्ट टाइम हुआ है। एक मिसाल इसकी कुछ इस किस्म की मिलती थी कि बहुत सारे वर्कर सोशल मीडिया के ऊपर सवाल संगजानी जलसे और 26 नवंबर के बाद जनाब अली मीन गंडापुर साहब से पूछते नजर आते थे। लेकिन आज ये फिजिकली आमने सामने झड़प होते होते रह गई वाली सिचुएशन थी। 2-3 वाकयात हैं सिर्फ मैं आज के इस व्लॉग में वो रिपोर्ट करके क्यों तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो मौजूदा है वो इमरान खान के नजरिए से पीछे हटती जा रही है, उसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक डिजिटल मीडिया के कारकुन हैं, जेल भी काट के आए हैं, हैदर सईद साहब। आज वो और मीना खान साहब जो सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर, उनकी भी वहां पर आमने सामने कुछ खास सेंटेंसेस का तबादला हुआ है। उसके बाद एक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, उनकी और हैदर सईद साहब और बाकी जो वर्कर्स हैं उनकी भी वहां पर वो जो आम जुबान में कहते हैं ना मुंह मारी होना, वो भी हुई है और वहां पर अच्छी खासी नारेबाजी भी हुई है। ये जरा सुनिएगा। माइनस इमरान खान नामंजूर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान असेंबली वहां पर सोशल मीडिया के नौजवानों को, वो वर्कर्स जो आम वर्कर हैं, उनको ताने मारते रहे कि जाओ तुम लोग छुड़वा लो, जाओ तुम लोग लीडर बन जाओ। भाई असेंबलीज में तो आप लोग पहुंचे हुए और आप लोग के पल्ले कख भी नहीं है, वोट तो आप इमरान खान के लेके पहुंचे हुए हो। लेकिन ठीक है, अगर आपकी कोई सियासत की कोई मसलहत है, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है कि जो आप लोग पब्लिक नहीं कर सकते, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अवाम के सवालों के जवाब देना सीखिए। मीना खान नौजवान है, मीना खान मुराद सईद से और ये जो इकट्ठा कैंप था, एक ग्रुप था, वहां से सियासत करते करते आगे आए हैं। मीना खान ने इस सिचुएशन को तहम्मुल से सहा है, उनसे भी बहुत हार्श सवालात किए गए, उन्होंने इस तरह बदतमीजी से जवाब नहीं दिया या आगे से ताने नहीं मारे कि जाओ तुमसे जो होता है कर लो, जाओ तुम लीडर बन जाओ, एवरीथिंग। ये कोई और साहब है, इन्होंने ये किया है। एक और फुटेज इससे पहले मैंने एक और दिखा दूं, वो भी इससे पहले आई है। नया पाकिस्तान के एंकर हैं हसनैन ने वो रिकॉर्ड किया हुआ है। जुनैद अकबर साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून वर्कर है, उनका मुआनका या उनका वहां पर डिस्कशन क्या हुई है, जरा वो सुन लीजिए। उनकी मुशावरत के बगैर क्यों हमारा जो बजट पेशावर का KPK का मंजूर हुआ, क्यों हुआ? सर आप वहाँ का हिस्सा है ना, KPK का हिस्सा है, आप कैसे इनकार करते हैं इस बात से? सर मैं आपको बता रही हूँ, खुदा की कसम हम रोडों पे हम औरतें हम जान देने को तैयार हैं। आप लोग मुशावरत नहीं कर सकते खान के साथ, मान के वोट लेके आप लोग असेंबली में आए हैं। आपकी तस्वीर बन गई है, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। वो मैं तस्वीरों वाली औरत नहीं हूँ, आपकी बात।
ओके, दिस इज वेरी ऑड। जुनैद अकबर साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं साथ ये फुटेज भी आपको दिखाता हूं। जुनैद अकबर साहब साथ मुस्कुरा रहे हैं, साथ कह रहे हैं मैडम आपकी फुटेज बन गई है, मैडम आपकी फोटो बन गई है। जुनैद अकबर साहब चेयरमैन पीएसी हैं, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन है। बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा ओहदा होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। मुझे भी तब पता चला इस हैयत का, इस ओहदे की का, जब मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी खुद से कवर करना स्टार्ट की। अब ये वो तमाम लोग हैं जिनके गिरेबान हैं और वर्कर्स के हाथ हैं। मुझे दुख के साथ ये आपको बताना पड़ रहा है कि ये कहानी का आगाज है। आज अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में जुनैद अकबर साहब ने कहा मैडम जाए जुर्रत करें अली अमीन गंडापुर साहब से सवाल पूछें, तो आगे से इन खातून ने कहा कि मैं उससे भी सवाल पूछूंगी कि तुम लोगों ने खान से गद्दारी क्यों की, क्यों मुशावरत नहीं की। इसमें कुछ टेक्निकल पहलू हैं एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं की जाए। ये लोग जैसे कमजोर, जैसे ये हवा के अंदर उड़ते हुए शापर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर नजर आ रहे हैं, किधर जा रहा है किधर जा रहा है। हुआ क्या है इनके साथ? ये वही सियासी जमात है जिसने 9 मई के बाद मारे सही हैं। ये वही जमात है कि ये जुनैद अकबर है जो गिरफ्तार हुए, जिस तरह की जेल काटी। ये वही अली अमीन गंडापुर है जो जेलें काट के आए तो इमरान खान ने फूलों में लाद दिया इनको जमान पाक के अंदर। व्हाट हैज हैपेंड? एक वर्कर या एक लीडर 9 मई के बाद जो छोड़ गए थे वो कहानी अलग से। और यार टस से मस नहीं होता था इमरान खान के नाम के, आगे पीछे नहीं होते थे ये लोग। हुआ क्या है? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के निजाम हुकूमत के अंदर, स्टैब्लिशमेंट के अंदर, कोई फैसला साजों के अंदर कोई एक जहीन आदमी आया जिसने सोचा कि यार की रोज बंदे फड़फड़ के अंदर देने पे मार कुटाई ये वो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं टूट फूट रही, और इनके कुछ बंदों के ऊपर हाथ रख लो जो माजी का तरीका कर एस्टैब्लिशमेंट का, क्यों तुम हमारे हम तुम्हारे, यार भाई भाई क्या हो गया, जो तुम कहोगे हो जाएगा, हुक्म करो तुम, हम तुम्हारे साथ हैं। और कुछ बेवकूफ उस ट्रक की बत्ती के पीछे चल पड़े कि हमारे एस्टैब्लिशमेंट से मामलात शायद बहुत अच्छे हो गए, इमरान खान की रिहाई भी हो जाएगी, हुकूमतें भी चलती रहेंगी, हम इसी मामले के अंदर जरा करीब होकर एस्टैब्लिशमेंट के देखते हैं। 9 मई के बाद हमारे गैप एस्टैब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा बढ़ गए, इनको वहां से मार पड़ना स्टार्ट हुई। एस्टैब्लिशमेंट प्लेड विद देम और ये पॉन्स बन के उनके हाथों में डांस करते रहे, ये नाचते रहे और वो नचाते रहे, नचाते 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 इस कदर डिस्क्रेडिट कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई वर्कर इमरान खान की जात के अलावा, उनकी बहनों के अलावा कोई एक वर्कर किसी बंदे के ऊपर, किसी लीडरशिप के एक बंदे के ऊपर एतबार करने को तैयार नहीं। मुझे अब सलमान अकरम राजा जो बहुत नीट एंड क्लीन और बासूल किस्म के सेक्रेटरी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और यार वो कंट्रोवर्शियल हो चुके हैं। ग्रुप्स उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये भी टाउट है, ये भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। 2 कि सलमान अकरम राजा के साथ क्या हुआ है माजी में इलेक्शन में 8 फरवरी वाले के, यार वो तारीख है, वो तारीख के पन्नों में याद रखा जाएगा कि जैसे उस बंदे को इलेक्शन हराया और कितना साफ सुथरा स्टांस लेकर सलमान अकरम राजा चलते हैं। ही सेज व्हाट ही फील्स लाइक। कोई डिप्लोमेसी नहीं है, कोई मुनाफकत नहीं है, कोई रवायती सियासत नहीं है, जो ठीक लगता है वो कह गुजरते हैं, क्रिटिसिज्म भी लेते हैं बट वो कह गुजरते हैं। हुआ क्या है तहरीक इंसाफ के साथ? तो यहां पर बहुत डिफरेंट एंगल्स हैं जिनके ऊपर बात की जाती है। कुछ लोग तो ये कोट करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप को ये बावर करा दिया गया है, ये उनको बता दिया गया है, क्लियर कट बता दिया गया है कि इमरान खान इज नॉट कमिंग आउट एनी टाइम सून, सो तुम लोग हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे साथ हैं, ये गवर्नमेंट भी तुम्हारी, अगली गवर्नमेंट भी तुम्हारी। यहां तक कुछ लोग क्लेम करते हैं। हकीकत क्या है अल्लाह जानता है, लेकिन तबसरे तो होते हैं ना, जब सिचुएशन की बड़ी डेवलप होती है तो उसके ऊपर तबसरे तो होते हैं। वो तबसरे ये हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की कोई नथिया गली की मुलाकात है, कोई खबरें चल रही हैं, मुझे नहीं पता, मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन वो खबरें चल रही हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जब सवाल पूछा जाता है गवर्नर हाउस मुलाकात, लोग कहते हैं मैं गवर्नर का मुंह नहीं देखना चाहता। अली अमीन गंडापुर साहब, आपसे नथिया गली गवर्नर हाउस की मुलाकात का सवाल किया गया था, फैसल करीम कुंडी साहब के गवर्नर हाउस वाला सवाल नहीं पूछा गया था। हुआ क्या? एक तो ये सिचुएशन डेवलप हो गई। अब इस सिचुएशन को समझने के लिए आपको चंद साल पीछे जाना पड़ेगा, इन रहनुमाओं की, इन वर्कर्स की, इन लीडर्स की सियासी तरबियत को समझना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने जो बीड़ा उठाया एंटी एस्टैब्लिशमेंट में, मुझ समेत बहुत सारे लोग ये नहीं समझते थे कि ये कैंपेन या ये नैरेटिव, ये बयानियां इस हद तक आगे चला जाएगा कि इमरान खान सालों जेल में गुजारने के बावजूद नहीं टूटेंगे। मैं भी नहीं समझता था, मैं बरबला आपके सामने इस चीज का इजहार कर रहा हूं। मुझे था कि पाकिस्तान का निजाम सियासत, निजाम रियासत इस तरह का है कि ये बहुत ज्यादा रिफ्ट या एक लिमिट से ज्यादा रिफ्ट बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। इवेंचुअली इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि एस्टैब्लिशमेंट को बैठकर मामला तय करने पड़ेंगे कि यार तुम बाहर आ जाओ, शोर शराबा खत्म करते हैं, मुल्क को आगे चलने दो, लेकिन दोनों इतराफ से कोई भी सरेंडर करने को तैयार नहीं। तो मामला कहां तक पहुंचे हुए। अब इमरान खान ने जो स्टेक्स इतनी हाई कर दी पॉलिटिक्स के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, नाम निहार डेमोक्रेसी के अंदर, मुबैना डेमोक्रेसी के अंदर,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दस्तयाब लीडरशिप वो कीमत देने के काबिल नहीं है। बैरिस्टर गौहर पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ते हुए तहरीक इंसाफ पे आए, ठीक है, उनका हक है। जिस नैरेटिव या जिस नजरिए के साथ वो खड़ा होना चाहिए, जिस सियासी जमात के साथ चलना चाहिए, उनका हक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब कौन सी एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत पिछले 30-40 साल से करते आए कि आज मैं और आप उनसे ये मुतालबा करें कि जस्ट बिकॉज इमरान खान साहब एंटी स्टैब्लिशमेंट खड़े हो गए आप भी सर धड़ की बाजी लगा दो? ये नहीं लगा सकते। इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई एंटी स्टैब्लिशमेंट भाई, ये स्टैब्लिशमेंट के प्रो ट्रेनिंग हुई है इनकी सियासत की। अब मानिए या ना मानिए, हार्श ट्रुथ है, ये बड़ा सख्त जुमला है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कौन सा एक आदमी है इमरान खान साहब की जात के अलावा जिनकी एंटी स्टैब्लिशमेंट ट्रेनिंग हुई हो, या जो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेके बयानियां लेके उसके ऊपर जम के खड़ा हो गया हो? कोई एक बंदा मुझे बता दें आप। कोई नहीं है। आइए आप जुनैद अकबर साहब की बात करते हैं, स्टैब्लिशमेंट की मार खाई है इन्होंने, बहुत पेनफुल जेल काटी है। और यार पीएससी में क्या गुल खिलाए हैं आपने? आपको इमरान खान ने सूबाई सदर बनाया, एहतजाज की 10 दफा आपको कॉल आई इमरान खान की, एहतजाज की तैयारी करो, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मोटिवेट करो, एहतजाज करो। की उखाड़ लिया तुसी? केड़ा दुनिया तो बखरा एहतजाज किया जुनैद अकबर खान साहब ने? पंजाब के अंदर भी आ जाओ, पंजाब के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम है आजकल इनकलाबी बने हुए हैं। और भाई कैसा इनकलाब? एक मिसाल देता हूं मैं सिर्फ आपको इनकलाब समझने के लिए पंजाबियों का हमारा। एक वो खातून है सनम जावेद खान साहिबा, चंद ट्वीट्स करती हैं, जेल जाती हैं, वापस बाहर निकलती ही नहीं है। पहले लंबी चौड़ी जेल काट के आई थी, फिर ट्वीटें करी, फिर अपने नजरिए से या अपने बयान से पीछे नहीं हटी, जेल के अंदर। आप लोग प्रैक्टिकली निकल के टीवी के ऊपर बैठकर रोज एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टेटमेंटें दो, ठोकर आपको कोई बंदा पकड़े ना मेरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है या पाकिस्तान के अवाम के यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या आपको कोई बंदा पूछता नहीं है? सनम जावेद के ट्वीट्स के ऊपर वो गिरफ्तार हो जाती। कैसे भाई? अरेंजमेंट्स हैं, इजाजत दी जाती है कि तुमने लीड भी करना है तो तुम्हारे पास ये लिमिट्स हैं, तुम यहां तक रह के हमारे खिलाफ जा सकते हो, तुम यहां तक रहकर बात करो, उससे आगे तुम नहीं जा सकते। और लोग ये रूल्स फॉलो करते हैं, इसको मुनाफकत कहते हैं। मुझे बताइए ना कि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध से, बलोचिस्तान से बहुत बड़े बड़े नाम, वो काकड़ साहब नौजवान रहे बलोचिस्तान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंट्रोवर्शियल कर दिया बजट पे उनको। सो इन लीडरान से, दस्तयाब लीडरशिप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इमरान खान साहब के नजरिए के ऊपर खड़े होने की कीमत मांगना मेरे नजदीक ये बचगाना सोच है, ये इस काबिल ही नहीं है, इनमें इतनी सकत ही नहीं है कि ये इमरान खान के नजरिए की कीमत उठा सके या बोझ उठा सके और कीमत दे सके। दे कैन नॉट डू इट एट एनी गिवन कॉस्ट, दे कैन नॉट डू इट। आई कैन टेल यू एंड आई कैन गिव यू इन राइटिंग नाउ। और यार 26 नवंबर हुआ, उसके बाद क्या हुआ? संगजानी जलसा हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आपका वजीर खैबर पख्तूनख्वा एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव गायब हो गया, आज तक नाम नहीं ले सका। असेंबली के फ्लोर के ऊपर बहुत धाड़ता है, कहता है कि जी एमआई और आईएसआई ने हमारे बंदे उठाए माजी के अंदर। कोई इंक्वायरी करवा लो यार, तुम तो चीफ मिनिस्टर हो। 9 मई की एफआईआर खत्म करवा ली थी तुमने, क्वाश करा ली थी वहां पे। 9 मई के ऊपर आ जाए, 9 मई के ऊपर ये अब चाहे मगोइयां हो रही हैं, ये सियासत हो रही है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के मुकदमात में सजा याफ्ता होने जा रहे हैं। एमएनएज और एमपीएस की बात कर रहा हूं, और बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उसके बाद। ऑब्वियसली आप सजा याफ्ता हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दैट्स द कंट्री वी आर लिविंग इन, दैट्स द पॉलिटिकल रियलिटी। जिस इनकलाब की बात आप लोग करते हैं, जिस रेवोल्यूशन को आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी सियासी तरबियत हो रही है, और यह सियासी तरबियत वर्कर की हो रही है, लीडर की नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए, पीपल्स पार्टी हो जाए, पीएमएलएन हो जाए, जमात इस्लामी, जेयूआईएफ, सब स्टैब्लिशमेंट के साथ इस मुल्क में चले हैं, अगेंस्ट कोई नहीं खड़ा हुआ। बहुत कम मिसालें मिलती हैं कि कोई सियासी जमात स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ी हुई हो और वो कामयाब हुई हो। पीपल्स पार्टी की एक मिसाल मिलती है, और उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। भुट्टो साहब फांसी चढ़े थे, उसके बाद बेनजीर को वो पॉपुलैरिटी और वो ताकत मिली थी, और स्टैब्लिशमेंट उस बैकफुट पे थी कि इससे आगे पंगा हम नहीं कर सकते, बिकॉज एक दफा एक साबिक वजीर आज़म फांसी चढ़ाया जा चुका है इस मुल्क के अंदर। सो ये तरबियत नौजवानों की हो रही है, इमरान खान जेल में बैठकर जो तरबियत कर रहे हैं, ये तरबियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट की हो रही है, जो जेल के पीछे बैठकर इमरान खान सब कर रहे हैं। इसमें वक्त लगेगा। इन लीडर से एक्सपेक्ट करना अभी दिस इज नॉट राइट। ये बेचारे इस काबिल ही नहीं है कि ये कीमतें दे सके। ओहदे, बड़ी गाड़ियां, पैसा, ताकत, अफसरान के सरकारी सल्यूट, ये किसको बुरे लगते हैं? इमरान खान जेल के अंदर है तो है, गर्मी है तो है, बुशरा बीबी बीमार है तो है, वो 2 लोग हैं ना। बाकी पार्टी की तो पार्टी है, बाकी सब तो मौज कर रहे हैं, ऑपोजिशन भी मौज कर रही है। इवन नेशनल असेंबली के अंदर जो लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपने दफातर और कुर्सियां मांगते हैं। मैं क्या क्या रोने आपको इस जमहूरियत के सुनाऊं, मैं क्या क्या दुखड़े और क्या क्या कहानियां आपको सुनाऊं।
लेकिन कि सुनाने का जो थोड़ा बहुत बताते हैं या ऑन रिकॉर्ड लाते हैं, इसका पर्पस भी ये है कि ऑन रिकॉर्ड रहे कि इस मुल्क के अंदर क्या क्या होता रहा, हम सब रिपोर्ट करते रहते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।